हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी फाइनली आपको पता है कि सबके रिजल्ट रोक दिए गए हैं। ना प्राइमरी का रिजल्ट आ रहा है, ना 9 to 10 का आ रहा है, ना 11 12 का आ रहा है। सबका रिजल्ट एक तरीके से होल्ड पे लग गया है। और ओमार सीट रिलीज होने के बाद भी बिहार सरकार जो है बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, हाई कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलने के बाद। अब इनमें तमाम आपके सवाल उठ कर के आ रहे हैं कि क्या रिजल्ट सबका पेंडिंग होगा, रिजल्ट आएगा तो कब तक आएगा, ये एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब बीएड के पक्ष में गई है, क्या सरकार बीएड के पूर्णतः पक्ष में गई है या कुछ और करने, या हाई कोर्ट के जैसे क्लियरिफिकेशन लेने गई है कि मतलब हाई कोर्ट में जैसे क्लियर नहीं किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, तो क्या बिहार सरकार सिर्फ इस ऑर्डर को क्लियर करने गई है। ये तमाम पहलू हैं जिसको आपको जानना है। तो सबसे पहले नहीं, इस बार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कराने नहीं गई है, सरकार गई है बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की मांग के साथ कि एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी, मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ महाधिवक्ता की का बयान कि उन्होंने क्या कहा। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने बीएड वर्सेस बीटीसी कॉन्टेस्ट में आपको बताया। महाधिवक्ता, और ये बात किसकी है ये समझिए, फिलहाल ये बात बिहार महाधिवक्ता की है कि जब हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया तो एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी, जिसके तहत हमने बीएड को शामिल कर लिया है और इसके बाद फैसला आया है। तो अब जो है हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि बीएड को शामिल किया जाए अभी के लिए, और आगे के लिए बीएड को शामिल ना किया जाए। ये बात कितने महीने से कौन कह रहा है आपको पता है, और यही बात आज सरकार के महाधिवक्ता कह रहे हैं। तो कोट एंड कोट ये आप समझ लीजिए कि आपकी बात किसने कहां तक पहुंचाई होगी। चलिए, तो ये बात, ये मांग लेकर के गई है सरकार सुप्रीम कोर्ट में कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कर दिया जाए। अब यहां पर एक और क्लियरिफिकेशन देना जरूरी है बीएड वालों के लिए और डीएलएड वालों के लिए। बहुत से डीएलएड के साथी ये समझ रहे हैं ना कि मैं उनके अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। ये आपका परसेप्शन है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं काम कर रहा हूं। बात यहां पे, और सुप्रीम कोर्ट सरकार क्यों गई इसको भी आपको समझने की जरूरत है। जिस मानक को तय करके बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जा रहा है, या जिस मानक को तय करके ये चुना जा रहा है कि प्राथमिक में ये टीचर बनने के योग्य हैं या नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन पेपर जिसने ये तय करने की जिम्मेदारी उठाई कि इस पेपर को जो पास करेगा, जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा, ज़्यादा अंक लेकर के आएगा, वो प्राथमिक के बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने की योग्य है। यही तो था उस पेपर का मतलब। तो अब इसमें ये बड़ी चीज आई है कि ओमार सीट आप लोगों ने देख लिया। एक ब्यौरा मैं भी आपको देता हूं, 70-30 का रेशियो हो गया है। 70% बीएड वालों का परफॉर्मेंस जो है ना डीएलएड वालों से बेहतर है, उसी पेपर में बेहतर है। अब किस हिसाब से आप ये कहेंगे कि इस पेपर को पास करने वाला, जो आपने बीएड के लिए, जो आपने 1 to 5 को पढ़ाने के लिए बनाया था, उस पेपर को जो पास कर रहे हैं, ज़्यादातर बीएड पास कर रहे हैं, तो आप किस हिसाब से कहेंगे कि बीएड प्राथमिक को पढ़ाने की योग्य नहीं है, जबकि आपका पेपर ही वो पैमाना तय कर रहा है। तो जब ये ब्यौरा सामने आया रिजल्ट निकालने से पहले, जब ये देखा गया कि बीएड का परफॉर्मेंस डीएलएड के साथियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इस रिजल्ट में, वो भी 70% तक। अभी आपको कोई ब्यौरा दे रहा होगा कि 23% डीएलएड वाले और बाकी 77% बीएड वाले, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी कमतर मामला नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि बीएड वाले मोर देन 60% जो बीएड वाले हैं वो जो है डीएलएड वालों से बेहतर कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि सरकार पसोपेश में पड़ गई कि अगर ये इतनी क्वालिफिकेशन है, इतनी योग्यता है, इतने लोग पास हो रहे हैं, तो हम कैसे इतने लोगों को बाहर कर देंगे। और इसी की वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है कि भाई ये रिजल्ट आ रहा है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये रिजल्ट का डेटा जो है वो कोर्ट के अंदर कोट किया जाए, कि ऑनरेबल कोर्ट भी ये बात देखे कि एक तरफ आप बीएड को ये कह रहे हैं कि बीएड अयोग्य है 1 to 5 को पढ़ाने के लिए, तो आप जरा इस बिहार के रिजल्ट को देख लीजिए, टीआरई एग्जाम का रिजल्ट देख लीजिए, बच्चों का मार्क्स देख लीजिए कि उस पेपर में कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है। उसमें तो आपको पेडागोलॉजी का भी सवाल मिल रहा है, उसमें आपको सारे सवाल मिल रहे हैं टीचर के, और उसमें कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि बीएड के पास योग्यता है कि नहीं है। ये एक बात। साथ ही जो साथी डीएलएड के ये लग रहा है ना कि हम उनके अगेंस्ट, हम उनके आपके अगेंस्ट नहीं है, हम खुद कह रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दीजिए, खुद कह रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दीजिए। लेकिन आज के बाद अगर किसी को प्राइमरी में शामिल होना है तो वो जो है बीटीसी करे, डीएलएड करे, बीएड करके वो शामिल ना हो। लेकिन आज के बाद, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, एनसीटी संस्थाएं गलती करें और बच्चे भुगतें, ये गलत बात है। ये किसी के साथ होगी तो मैं सवाल उठाऊंगा, इनके साथ हो या किसी के साथ हो। तो मेरा पक्ष यही है कि इनकी गलती नहीं है। एनसीटी ने कह दिया आप बीएड कर लीजिए, हम आपको प्राइमरी में टीचर बना देंगे, इसलिए बच्चों ने बीएड किया।
तो मैं उनके आपके खिलाफ नहीं हूं जो आपको लग रहा है, मैं न्याय के पक्ष में। और भैया डर थोड़ी ना जाएंगे आवाज़ उठाने में। बड़े बड़े जैसे केसेस हैंडल करता हूं ना साहब, 7-7, 8-8 मर्डर करने वाले लोगों के अगेंस्ट में केस लड़ रहा हूं मैं। रोज़ धमकी दी जाती है कि भैया एक और कर देंगे, क्या कर लोगे, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो न्याय है ना, जो सत्य है ना भैया, वही कर रहे हैं। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि मैं अगेंस्ट हूँ, अभी इसके बाद 6 to 8 की लड़ाई लड़नी है। अभी अगर हम आपके खिलाफ होते तो हम इस बात को भी उठाते ना डीएलएड में कि 6 to 8 की भर्ती में 50% पद बिहार सरकार ने क्यों रख लिया डीएलएड वालों के लिए जो प्रमोशन से भरे जाएंगे। अगर खिलाफ होता तो इसके लिए आवाज़ उठाता, कोर्ट में खड़ा हो जाता मैं। मेरे पास बहुत सारे तमाम ऐसे ग्राउंड है जहाँ पर हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम ऐसा करने की सोच भी नहीं रहे, क्योंकि वो आपका हक है। अगर कोई पढ़ा रहा है इतने दिन से तो उसको प्रमोट होना चाहिए। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है साथियों, रिजल्ट अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आएगा। 1 to 5 का तो 6 to 5 के बाद ही आएगा। हालांकि रिजल्ट रोकना ठीक नहीं है। मुझे लगता है रिजल्ट सबका निकाल दीजिए, मेरिट लिस्ट बाद में डिसाइड कीजिएगा, कट ऑफ बाद में डिसाइड कीजिएगा। रिजल्ट तो सबको भाई मार्कशीट दे दीजिए, सबका सर्टिफिकेट दे दीजिए, किसने कितना अंक पाया है सबको पता चल जाए। हालांकि आपको मार्कशीट से पता चल गया होगा। बाकी जो ये गड़बड़ियों की बात चल रही है, तो ये और तो क्या ये 9, 10 और 11, 12 का भी रिजल्ट रुकेगा? देखिए इसमें किसी भी तरह की कानूनी अड़चन नहीं है। सरकार हो सकता है ये चाहती हो कि भाई सबका एक ही साथ रिजल्ट निकाले ताकि पता चले, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अगर 1 to 5 में बीएड को सरकार ले रही है और समझिए कि वही बीएड का बीएड डिग्री 9 to 10 में भी है, तो अब वो जब रिजल्ट आएगा तो प्राइमरी के रिजल्ट के पहले अगर उसका रिजल्ट आएगा तब तो ठीक है। तो इसलिए सरकार बहुत पसोपेश में है कि कौन कहाँ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट रुका है। लेकिन 9, 10 और 11, 12 का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, जिसकी संभावना है 1 to 5 का रिजल्ट आपके लिए थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है। ऑनरेबल कोर्ट में 10 तारीख तक मान के चलिए कि इसकी हियरिंग हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अब केस जो है पेंडिंग लिस्ट में आ गया है, अब जल्दी ही कोर्ट के कोरम पर चला जाएगा। लेकिन सरकार का जो ये कहा जा रहा था कि सरकार क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं गई है, सरकार बीएड को बचाने गई है इस बार, क्योंकि रिजल्ट और ये बीएड के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एहसान कर रही है, क्योंकि जब रिजल्ट देखा है तो उन्हें समझ में आ गया है कि बीएड की योग्यता क्या है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। 6 to 8 को लेकर के मैं कल या परसों में आपको फॉलोअप दूंगा। तब तक के लिए रिलैक्स रहिए, मिलता हूं।